देखिए दोस्तों, कल आर्टिकल 21 पे हम बेसिक चर्चा किए थे, साथ ही में आर्टिकल 21 का ए भी बता दिए थे, जिसमें बताया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और इसे लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। ये सब बातें हम कर चुके थे। आज हमें आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें ये दिया गया है पशुओं को उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार। मई 2014 में मई 2014 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन वेलफेयर बोर्ड, की याचिका में, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मतलब पशुओं को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें तमिलनाडु के प्रमुख पर्व पोंगल के दूसरे व तीसरे दिन आयोजित जल्लीकट्टू आप लोग जानते हैं, वुल फाइटिंग, जल्लीकट्टू व देश भर में बैलगाड़ी दौड़ पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। ये बातें आपको याद रखना होगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका पर मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिका पर यह निर्णय दिया कि तमिलनाडु के प्रमुख पर्व पोंगल के दूसरे व तीसरे दिन जो खेल हुआ था जल्लीकट्टू, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, अब आपको बता दें कि पशुओं की उत्पीड़नकता पे, जब पशुओं को उत्पीड़न किया जाता है, पशुओं को परेशान किया जाता है, तो अधिनियम 1960 पशु कल्याण अधिनियम 1960 के तहत ये वर्जित है। 1960 के तहत ये वर्जित है। ठीक है, अब जीवन के अधिकार में इच्छा मृत्यु को शामिल नहीं किया गया है। जीवन के अधिकार में जो मृत्यु है उसे शामिल नहीं किया गया है। इसमें होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। आपको बता दें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देखिए, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसने सहमति दे दी है कि यदि कोई व्यक्ति जो बीमार अवस्था में है, वह मशीनों के बल पर चल रहा, रक्षक प्रणाली मशीनों के द्वारा वो जिंदा रखा जा रहा है, तो मशीनों को हटाकर उसका जीवन समाप्त किया जा सकता है। ये होती है हमारी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें आपको बता देना कि इसमें यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वो मशीनों के बल पर चल रहा है, जैसे कोमा में है कोई, वो उसकी शरीर जो है वो संज्ञाहीन हो चुकी है और उसको अगर मौत देनी है तो उसकी मशीनों को हटाकर उसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत अधिकार प्राप्त है कि उसे मृत्यु दी जा सकती है। ठीक है, दूसरा हमारा है सक्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है। उच्चतम न्यायालय ने सक्रिय इच्छा मृत्यु पर अनुमति नहीं दी। इसमें यह होता था कि किसी भी व्यक्ति को दवाई या इंजेक्शन देकर उसे मृत्यु प्राप्त कराई जाती थी, इसलिए इस सक्रिय इच्छा मृत्यु हमारे भारत में अनुमति नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि 9 मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। 9 मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें इसने जीवन मृत्यु को भी एक गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार शामिल किया। इसमें कहा गया कि इंसान एक गरिमापूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सकता है और इसी में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को भी दोषी ठहराया, इसमें वैध ठहराया गया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को भी वैध ठहराया गया और लिविंग विल। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि लिविंग विल क्या होता है, तो लिविंग विल भी बताते चले। लिविंग विल एक प्रकार का ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें रोगी जो रोगियों पहले से
जब वो बोलने की स्थिति में ना हो, कुछ कह पाने की स्थिति में ना हो, चल पाने की स्थिति में ना हो, तो वह लिखकर अपने परिवारजनों को बता सकता है कि उसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाए, उसकी दवा किस प्रकार की जाए। और उसको ये भी अधिकार प्राप्त है कि वो लिखकर ये कह सकता है कि मशीनों को हटाकर उसे मृत्यु को प्राप्त करा दिया जाए। इसलिए लिविंग विल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग विल का मतलब आपको फिर से बता दे रहे हैं, लिविंग विल एक प्रकार का ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो कि रोगियों को अपनी इच्छा अनुसार चिकित्सा और मृत्यु को प्राप्त कराया जा सकता है। जैसे वो बता सकते हैं, लिखकर कह सकते हैं कि हमारी इस प्रकार से दवा हो, या फिर मशीनों को हटाकर अपने परिवारजनों से कहकर रक्षक प्रणाली को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये रहा हमारा आर्टिकल 21 का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम आपको बता दें, कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22, जिसमें अपराधियों को संरक्षण की व्यवस्था बताई गई। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 22। इसके लिए कल के वीडियो में आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।